नमस्कार दोस्तों, जयगांव मिरस में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय आप सभी के समक्ष जुड़ रहा हूं जयगांव के डाड़ागांव मोनेस्ट्री के क्षेत्र से, जिसे आप गैरी गांव के नाम से भी जानते हैं, जयगांव व्यू पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और ये एक काफी सुंदर और प्राकृतिक स्थल में परिवर्तित होता जा रहा है, एक पर्यटक स्थल में कहा जा सकता है परिवर्तित होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो दृश्य आप सभी को दिखाना चाहेंगे दोस्तों, वो काफी दुख भरा है। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो युवा पीढ़ी आते हैं, मौज मस्ती करते हैं, कितना कचरा फैला जाते हैं। और उस कचड़ों को, उस गंदगी को साफ करने के लिए जयगांव का युवा वर्ग आज यहाँ पे पहुंचा है और रेगुलर बेसिस पे इस तरह का कार्य करने का संकल्प लेकर ये कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और आप सभी को सीधा दृश्य दिखाना चाहेंगे दोस्तों, किस तरह से जयगांव की युवा पीढ़ी सुबह सुबह जब सब कोई सुबह का आनंद लेने के लिए मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं और जॉगिंग करने के लिए निकलते हैं, और उसी समय एक युवा पीढ़ी का ग्रुप ये भी है जो सुबह सुबह अपने आप को एक जिम्मेदार युवा समझते हुए यहाँ पे आते हैं सुबह सुबह। और ये देख सकते हैं किस तरह से कचड़ों को चुनते हैं हाथों से और बोरियों में भरकर उसको सही जगह पे ले जाके उसे रखते हैं, ताकि उसे बाद में कहीं और ले जाके डंप किया जा सके। ये जरूरी है दोस्तों, और ये एक नैतिक जिम्मेदारी है जिसको लोगों को समझना चाहिए और गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन लोग इतना समझदार होते तो आज ये नौबत देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसा कि आप देख सकते हैं, युवा वर्ग, युवा पीढ़ी जयगांव के किस तरह से इन कचड़ों को उठा रहे हैं जयगांव को साफ सुथरा करने के लिए। जयगांव के लिए एक पर्यटक स्थल, एक प्राकृतिक स्थल में तब्दील हुआ है। ये पहाड़ियाँ, ये डाड़ागांव पे स्थित गैरी गांव, ये जयगांव व्यू पॉइंट, और वहाँ पे किस तरह से गंदगी फैलाया जा रहा है, उसको साफ सुथरा रखने का जिम्मेदारी केवल इन युवा वर्ग, इन नौजवान, इन ग्रुप का ही नहीं, सभी का है। चाहे वो जयगांव वासी हो, चाहे वो बाहर के कोई आते हो यहाँ पे घूमने के लिए, सभी का उतना ही जिम्मेदारी है जितना कि इन युवा वर्ग ने जिम्मेदारी लिया है। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि ये नौबत आए ही क्यों, ये नौबत देखने की जरूरत ही क्यों पड़े। आपको प्रकृति इतना सुंदर स्थल दिया है, इतना सुंदर आपको लोकेशन दिया है, आनंद उठाएं, आए, मौज मस्ती करें निश्चित रूप से, लेकिन गंदगी ना फैलाएं। जयगांव पहले से ही गंदगी के लिए बदनाम है। आप सड़कों पे चले जाएं, सड़कें डंपिंग यार्ड में परिवर्तित है, लेकिन ये एक सुंदर सा स्थल को भी लोग इस तरह से गंदगी फैला रहे हैं, उससे काफी दुख लग रहा है। और आप सभी को विजुअल्स दिखाते किस तरह से यहाँ पे आते हैं, शायद पिकनिक करते हैं, खाना पीना खाते हैं और यहीं पे कचरा फेंक के जाते हैं। और इस समय हमारे साथ काफी सारे युवा वर्ग यहाँ पे मौजूद है। मैं एक दो युवा वर्ग से बात करूंगा, हालांकि अभी सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए। और दोस्तों चलते हैं, कुछ युवा पीढ़ी यहाँ के नौजवान से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? मुस्कान। अच्छा, और कैसा लग रहा है? आपने एक जिम्मेदारी लिया है, आपका ग्रुप ने एक जिम्मेदारी लिया है, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से सोचा है ये? जी, लास्ट टाइम हम लोग जब यहाँ पे आए थे, ये यहाँ पे घूमने के लिए जगह था ना, ये बहुत पॉपुलर हो रहा है ये जगह। आप देख सकते हो कि हर कोई घूमने के लिए आता है यहाँ पे। अभी आप देखोगे, यूट्यूब खोल के देखोगे तो जयगांव के बारे में बस ये आता है कि डाड़ागांव व्यू पॉइंट, जयगांव व्यू पॉइंट, जयगांव व्यू पॉइंट। तो हम भी आए थे यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे आके रियलिटी कुछ और पता चला। लोग आते हैं यहाँ पे, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, टिकटॉक वीडियो शूट करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है कि जयगांव का यूथ ग्रो कर रहा है। दैट्स रियली गुड, खुशी लग के आता हमें भी। लेकिन रियलिटी को हम लोग जो अपना सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको स्किप कर रहे हैं।
अगर आप यहाँ पे नीचे देखना स्टार्ट करोगे तो फिर कचरा इतना जमा हुआ है, पता नहीं कितने महीने से, कितने सालों से। और बियर का बॉटल्स, बर्थडे का केक, यहाँ पे आके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद निशान ने लास्ट टाइम यहाँ पे निशान यू कैन आल्सो स्पीक, लाइक ये लास्ट टाइम हम ऊपर पे साफ कर रहे थे तो फिर हमें एटलीस्ट कितना बॉटल्स मिला था विक्की? सॉरी, कितना बॉटल्स मिला था? कम से कम 15-20 हो गए। 15-20 बॉटल्स बियर का बॉटल, जिस बियर का बॉटल्स। उसके बाद प्लास्टिक का बॉटल्स तो सेपरेट पूरा बैग फुल हो गया था। हमने 15 से 20 सैक बैग लेके आए थे एंड वो सारा फुल हो गया। शायद शॉर्ट पड़ गया होगा। शॉर्ट पड़ गया, मतलब कचरा इतना ज्यादा था कि हमने बस 10% साफ किया। तो हमें लगा कि ये हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। और जब हमने इसके बारे में मैसेज मतलब सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट किया, एवरीबॉडी वाज लाइक कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन रियलिटी देखोगे अभी तो फिर हम लोग बस 9 से 10 जन है यहाँ पे। मतलब हम लोग सब चाहते हैं कि हर कोई अपना सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, हर कोई साफ सफाई करे, अपना खुद का जिम्मेदारी निभाए। लेकिन रियलिटी जब आता है साफ करने के बारे में या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी टेक करने के बारे में तो कोई नहीं रहता है। ये काफी दुख की बात है कि सैकड़ों की लोगों की जो गंदगी है 10-15 युवा पीढ़ी जिम्मेदारी लेके कर रहे हैं। सभी का जिम्मेदारी इसी तरह का बनता है। अगर हर कोई अपना अगर हर कोई, जैसे कि मेरा, अगर मैं चिप्स खा रही हूँ, चिप्स मेरा है तो पैकेट भी मेरा ही हुआ ना। अगर वो पैकेट को मैं घर लेके जाऊंगी या फिर डस्टबिन पे डालूंगी या फिर जो गाड़ी आता है डस्टबिन वाला उधर पे जाएगा तो हमें साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम लोग भूटान हमारा नेबर कंट्री है, हम वहाँ पे जाते हैं, हम वहाँ पे गंदा नहीं फैलाते हैं। कोई भी वहाँ तो जयगांव के लोगों और यहाँ पे जो लोग हैं भारतीय हैं उनकी मानसिकता को बदलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? भूटान में जाने से सब कोई कुछ नहीं करता, लाइक कोई वहाँ अभी तो फिलहाल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन पहले देखा गया है वहाँ पे कोई इस तरह का बर्ताव नहीं करता। लेकिन वही भारत में जयगांव में इस तरह का देखा जाता है। सो हमें उनसे हम भी तो दूसरों से ही सीखते हैं ना जी। एक एग्जांपल ले सकते हैं, भूटान बीइंग अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री, वहाँ पे इतना मतलब कार्बन न्यूट्रल कंट्री। आई थिंक इट्स नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव, सॉरी यस कार्बन नेगेटिव हो गया। सो इसके बारे में टेड टॉक भी बहुत सारा है, भूटान के प्रेसिडेंट ने दिया है। ओवर दे टॉक कि वो कितना इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं। दे आर सो कॉन्शियस कि उन्होंने प्लास्टिक बैन कर दिया है। वो लोग मतलब दे आर मोर इनटू कंजर्विंग द नेचर एनवायरनमेंट। लेकिन हम लोग यहाँ पे होते बगल पे मतलब ऐसे कंट्री जहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में बहुत कॉन्शियस है, हम उस पे 1% होके यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा सा उनसे कुछ सीख सकते हैं ना। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि सबको कि अगर हर कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेंगे, खुद का जो कचरा है वो खुद ही लेके चलेंगे अपना सोच के, तो हमें साफ सफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत शुभ, अच्छा काम कर रही हैं, इसी तरह से कार्य करती रहें। आपको ऑल द बेस्ट। और दोस्तों चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। कुछ और युवा वर्ग से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बिट्टू सर। अच्छा, क्या कचरा उठा रहे हो? लगता है आपका तो बोरा तो छोटा दिख रहा है। नहीं, ये बियर का कांच का बोतल उठा। अच्छा, बोरा छोटा है लेकिन काम भारी वाला कर रहे हो जी। कुछ दिखाओ कितना जमा किए हो। और दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से कांच की बोतलों को यहाँ पे फेंका गया है। लोग आते हैं यहाँ पे मौज मस्ती करते हैं, अल्कोहल बियर्स भी पीते हैं यहाँ पे और इसको इसी तरह यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे? सुबह सुबह आप आए हो यहाँ पे और आप इतना मेहनत कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? नहीं, इस तरह कभी किसी जगह पे जहाँ पे अगर व्यू पॉइंट है, जहाँ पे हम लोग घूमने आते हैं, मौज मस्ती करने आते हैं, वहाँ पे बियर पियो चाहे कोई अल्कोहल पी के उसको तोड़ के फेंकना उचित बात नहीं है। मेरे ख्याल से तो ऐसा जगह पे इस तरह का शराब सेवन करना भी सही नहीं है। हाँ, ये तो है, लेकिन फिर भी कोई अपना एंजॉय पार्टी करने आता है तो उसको सेपरेट रखो। इस तरह फेंकना नहीं चाहिए ना। ऊपर से तोड़ा हुआ है, किसी का हाथ कट सकता है, किसी का पैर में लग सकता है। काफी सारे बोतल यहाँ पे फूटा हुआ स्थिति में भी मिल रहा है। हमारे हाथ में लगे हुए थे। चलिए, आप ग्लव्स लगाए हैं, सुरक्षा का पूरा इंतजाम करके काम कर रहे हैं। इसी तरह से काम करते रहिए। क्या नाम है आपका? बिट्टू सा। कहाँ घर कहाँ है आपका? बाजार। अच्छा, चलिए काम पे लगे रहिए, अच्छा कार्य कर रहे हैं। और चलिए आज सभी के समक्ष एक और युवा वर्ग से बात करते हैं। नहीं, वो बोलर सुन नहीं सकती है तो मैं उनके लिए अच्छा, आप उधर चले जाइए।
तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत मैला है, तो सफाई रखेंगे तो फिर हम लोग ग्रुप पे आए हैं साफ सफाई करने के लिए। बोल रहे हैं कि हम आके साफ सफाई कर रहे तो आप फेंकना नहीं, गाड़ी से आके मतलब यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, उसके बाद फेंकते हैं। साफ सफाई करना, अपना कचरा मत फेंकना बोल रही है। और काफी अच्छा लग रहा है कि मतलब इस तरह से मतलब डिफरेंटली चैलेंज्ड है, लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे लोगों द्वारा इस तरह का गंदगी फैलाया हुआ को वो सफा कर रही हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो और आशा करते हैं कि आप लाइफ में बहुत तरक्की करोगे। जो प्रतिज्ञा आपने लिया है वो सच में आपको सैल्यूट करना चाहिए इसके लिए, और जयगांव मिरर्स आपको सैल्यूट करती है। थैंक यू बोल रही हो, थैंक यू। नाम क्या है मैडम का? नाम क्या है? प्रसन्ना। घर कहाँ पे है इनका? यहीं पे, रायगांव पे। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो बोल रही है कि सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि अपना कचरा मत फेंकना, आप लोग अपना साफ सफाई करोगे तो फिर वही हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगा। लोगों को इनसे काफी कुछ सीखना चाहिए, ये जो कार्य कर रही हैं काफी कुछ सीखना चाहिए। और निश्चित रूप से मुझे आशा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको देखकर निश्चित रूप से अपना मानसिकता बदलेंगे और सीखेंगे इनसे। और एक हमारे छात्र हैं, काफी पुराने छात्र हैं, विश्वास। और विश्वास, काफी बढ़िया कार्य कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? लोगों को फ्री का कुछ मिले तो समझ में नहीं आता, लगता है इतना बढ़िया लोकेशन मिला है, प्राकृतिक स्थल मिला है, पर्यटक स्थल में बदलता जा रहा है। यहाँ पे कोई फी नहीं लगता, कुछ पैसा नहीं लगता यहाँ आने के लिए, तो लोग इस तरह से गंदगी फैला रहे हैं, फ्री का मिल रहा है बोल के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूँगा, उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आसपास सफाई रखें। देखिए, हम लोग जाते हैं, यहाँ के बाहर के इंसान लोग आते हैं घूमने, पहाड़ों को देखने, नेचर को देखने, और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो मेडिकल इश्यूज से जूझ रहे होते हैं, वो लोग को भी डॉक्टर सब कहते हैं कि पहाड़ों मतलब खुला जगह में जाए, ऑक्सीजन ले, ताकि वो लोग हेल्थ एकदम वो लोग का सेहतमंद बने। तो मैं यूथ लोग को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे कचरा ना फैलाए। और हम लोग ने कोविड के सिचुएशन में देखे थे कि ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हर किसी को हो रहा था। तो मैं उन लोग से ये दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पे सफाई रखें, ताकि हम लोग का नेचर के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए और हम लोग सेहतमंद बने रहें। जयगांव एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको पहाड़ देखने को मिलता है, नदी है, प्लेन एरिया है, टाउन एरिया है, ग्राम एरिया है, मतलब मिला जुला के एक, लोग कहते हैं कि जयगांव एक मिनी इंडिया है। तो ऐसा जगह पे लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जरूर, ये मैं यही कहूँगा कि ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। हम देखा जाए यहाँ से तो हम लोग को नदी देखा जाता है, यहाँ से नदी देखने को मिलता है, पहाड़ देखने को मिलता है। और हम जब भी सुबह सुबह यहाँ आते हैं, एक फ्रेश एयर मिलता है हम लोग को, जो कि काफ़ी अच्छा महसूस करवाते हैं हम लोग को। तो अगर हम लोग नेचर का ही अगर हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे कुछ अच्छा हो। चलिए, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसी तरह से कार्य करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और शायद कुछ दिखाना चाहते हैं? हाँ, कुछ दिखाना चाहते हो आप? क्या दिखाना चाहते हो? ये देखिए कितना सुंदर वातावरण है, हाँ, नेचर, हाँ, लेकिन हम लोग का युवा क्या कर रहा है? ये देखिए, क्या है ये सिगरेट का, ये सिगरेट बर्ड्स और सलाई, माचिस, गुटखा। तो लोगों को एक अच्छा जगह मिला है इस तरह का कार्य करने के लिए। जी हाँ, ये एक सुनसान जगह है और सब यहाँ आके
सिगरेट पीते हैं, गांजा काफी खाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह का अच्छा जगह पे इस तरह का गलत कार्य हो रहा है। जी हाँ, लोग सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तरह तरह का नशीला पदार्थ यहाँ पे ले रहे हैं, काफी दुर्भाग्यपूर्ण काफी है। दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, कोई भी देश का जान वहाँ का युवा होता है। यहाँ देश का युवा ही वो है जो पूरे इकोनॉमी को चलाता है, समाज को बदलता है, फ्यूचर को लाता है। लेकिन हमारे युवा, कुछ युवा देखिए साफ कर रहे हैं और कुछ युवा गंदगी फैला रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि गंदगी नहीं होता है, गंदगी होता है, लेकिन हमें उसे रिड्यूस करना चाहिए, रिफ्यूज करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद इमाम। कहाँ के निवासी हैं? घर कहाँ है? मैं खादिम्स के अंदर रहता हूँ। अच्छा, चलिए, अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और विश्वास कुछ दिखा रहे थे, क्या है तुम्हारे हाथ में? ये एक सिरप है सर। ये सिरप मेडिकल यूज के लिए कफ सिरप है शायद। और युवा पीढ़ी इसको नशा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं शायद। हाँ। दुर्भाग्यपूर्ण है, इस जगह पे नशाखोरी बढ़ रहा है। ये बहुत ही दुखद है ये कि हम लोग का आज का यूथ जिसे इंस्पायर करना चाहिए वो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा ना करें और दूसरों के लिए वो एक इंस्पिरेशन कम से कम इस पर्यटक स्थल में जो तब्दील हो रहा है इसे नशा से मुक्त रखे। जी, ये दरख्वास्त करूंगा कि नशा मुक्त हम लोग का जाएगा और साथ साथ में गंदगी से भी मुक्त रखे। जरूर। चलिए, ठीक है। थैंक यू। और दोस्तों, फाइनली इस युवा पीढ़ी ने अपना कार्य को अंजाम देते हुए आज सफलतापूर्वक करीबन 10 बोरिया भर के गार्बेज कलेक्ट किया है। और कुछ शराब की बोतलें भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, कुछ कांच, कुछ शीशे भी यहाँ पे इकट्ठा किए हैं। चलिए बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। और फाइनली योर वर्क इज डन फॉर टुडे, व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट फॉर अदर्स? आज के लिए तो हो गया, लेकिन बस 10% भी नहीं हुआ, एटलीस्ट 2-3% हमने साफ किया है, क्योंकि हम लोग बस 10-12 जन हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। अगर सब लोग नेक्स्ट टाइम पे, मतलब यूथ ही नहीं चाहिए ना, यंगर सिटीजन भी आ सकते हैं, बच्चे लोग भी आ सकते हैं। अगर सब लोग आके एक साथ में साफ करने के लिए चलेंगे तो मे भी जल्दी खत्म हो जाएगा सब। सो इफ नेक्स्ट टाइम एनीबडी वांट्स टू जॉइन फॉर अ वॉलंटियर, अगर आना चाहते हैं तो फिर पीपल हेल्पिंग पीपल पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो एंड वी विल लेट यू नो कि नेक्स्ट ड्राइव कब होने वाला है। तो सब लोग ग्रुप पे आएंगे तो फिर जल्दी साफ सफाई हो जाएगा। अब पाए बड़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतों से छुटकारा, साथ ही प्रदूषण से भी मुक्ति। ना रजिस्ट्रेशन, ना लाइसेंस की जरूरत, अब चलाए टेंशन फ्री। आपके शहर जयगांव में पहली बार इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम BM मोटर्स। जॉय ये बाइक के अथोराइज्ड डीलर। संपर्क करें BM मोटर्स, NS रोड ऑपोजिट वेद व्यास स्कूल जयगांव। कॉल 9733412216 9933533659।